भुसावल शहर में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर एमआई तेली इंग्लिश स्कूल की ओर से शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एमआई तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल के संस्था अध्यक्ष हाजी मुन्ना तेली, संचालक मंडल के सदस्य अख्तर पिंजारी, अयूब सर, आशिक तेली, जलील कुरैशी, हाजी साबिर शेखुद्दीन आदि के द्वारा गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में अध्यक्ष हाजी मुन्ना तेली के हाथों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके दीप जलाए गए। इसके बाद विद्यार्थियों ने कुरान की तकरीर पेश की और वरिष्ठ शिक्षक चंद्रशेखर भारंबे ने मराठी भाषा में अच्छा मार्गदर्शन दिया। वहीं एमआई तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल संस्था की ओर से मौजूद शिक्षकों सत्कार मूर्ति को गुलाब का फूल, कलम, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। वहीं हाजी मुन्ना तेली ने अपने विचार व्यक्त करके कहा कि राष्ट्रपति महोदय ने शिक्षकों की सार्वभौमिक पहुंच, समाज के हित, त्याग, जीवटता आदि विषयों पर शिक्षकों को संबोधित किया। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य हाजी सैयद वाजिद अली का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों ने भरपूर योगदान दिया। भारत में एक संस्कृति है कि अलग अलग दिवस मनाकर और उनका आदर सत्कार करना, उनका सम्मान करना, उनके कार्य का एक गौरव करना। और हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनका भी आज जन्मदिन था, लेकिन उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाते हुए उन्होंने आज का दिन एक टीचर डे के रूप में पूरे भारत को एक गिफ्ट दिया है। हम उनका भी एक आज सम्मान करते हैं, उनकी महानता को याद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपना खुद का एक राष्ट्रपति लेवल के इंसान अपनी खुशी नहीं मनाते हुए अपनी खुशियों को आने वाले दिनों के लिए, टीचर के लिए वक्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीचर एक ऐसा महत्व का पद होता है कि जहाँ पर आप लोग कहीं पर भी, कोई भी स्कूल के अंदर, कोई भी संस्था के अंदर आप लोग काम करते हैं, लेकिन एक आपकी सर्विस के साथ साथ बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा सवाब का काम है कि किसी के परिवार के बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। माँ बाप तो सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन दुनियाई मामले में उस बच्चे को एजुकेशन में डेवलप करना, ये टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। और वाकई में मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे स्कूल के सभी टीचर स्टाफ को कि जो इस भुसावल शहर में नहीं बल्कि पूरे नासिक डिवीज़न के अंदर अल्पसंख्यक का पहला ये स्कूल था इंग्लिश मीडियम का। और इस स्कूल के अंदर जब लोग बड़ी मुश्किल से 20 बच्चों का एडमिशन किया था, शुरुआत में तरह तरह की लोग बातें करते थे कि अल्पसंख्यक एरिया के अंदर, सलम एरिया के अंदर बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ नहीं पाते, लेकिन हमारे टीचरों ने शुरू से लेकर आज तक के हर रोज, हर दिन ये कोशिश किया कि हम भी इस चीज को साबित कर देंगे कि सलम एरिया के अंदर अल्पसंख्यक के बच्चे भी बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं। और वाकई में मुबारकबाद के काबिल है मेरे टीचर स्टाफ कि जिन्होंने इसको कामयाब करके बताया। और यहाँ पर 95% बच्चे जो हैं वो जिनके घरों में इंग्लिश का एजुकेशन नहीं है, ऐसे घरों के बच्चों का एडमिशन इस स्कूल के अंदर होता है और इस स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम हमारा टीचर स्टाफ करता है। वाकई में तारीफ काबिल हमारे टीचर स्टाफ बहुत बड़ी मेहनत से यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टूडेंट को घड़ाया है कि 2013 के अंदर APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति के हाथों से स्कूल के स्टूडेंट को राष्ट्रपति अवार्ड मिला। उसी तरीके से 2014 में भी हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
इनके हाथों से भी हमारे इस स्कूल के स्टूडेंट को अवार्ड मिला। और ऐसे गवर्नमेंट के अनेक खेल के अंदर, अनेक एग्ज़ाम के अंदर हमारे बच्चे काफ़ी अच्छी तरक्की करते हैं। और उसके पीछे अगर किसी की मेहनत है तो पेरेंट्स की तो कोशिश रहती है कि अपना बच्चा अच्छा बने, लेकिन उसके साथ साथ हमारे टीचरों की बहुत मेहनत रहती है कि हमारे स्कूल से पढ़ने वाला हर बच्चा एक कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचे। मैं टीचरों को वाकई में मुबारकबाद देता हूं और आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, इल्म एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की सारी ज़िंदगी गुजर जाए लेकिन उसका एक हिस्सा भी हम लोग हासिल नहीं कर सकते। रोज़ नए नए तरीके का इवेंट हमारे सामने आता है और रोज़ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इंसान का जो दिमाग बनाया है उसमें से अभी तक इंसान ने 10% भी यूज़ नहीं किया। और जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो डिजिटल इंडिया हमारे यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो उसमें ऐसे ऐसे चैलेंज हमारे सामने आने वाले हैं कि जिसको आज हम महसूस भी नहीं कर सकते। आज से अगर 50 साल पहले के लोगों को अगर हम पूछें कि मोबाइल इस तरीके से आने वाला है तो कोई यकीन नहीं कर सकता। एक सेकंड के अंदर बाहर देश के अंदर भी हम लोग यहाँ से टीचिंग कर सकते हैं। तो आने वाले ज़माने के अंदर जिस तरीके से 50 साल पहले के लोगों को अगर हम बोलते थे कि ऐसे ऐसे ज़माने में डेवलप होने वाला है, वो लोग यकीन नहीं करते थे। उसी तरीके से आज भी हम लोग अगर बोले कि आने वाला ज़माना इतना डेवलप होने वाला है तो आज कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो 10% इंसान ने दुनिया के अंदर दिमाग का इस्तेमाल किया है, अगर ये 11%, 12%, 15% तक के अगर आगे बढ़ता है तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे दुनिया के अंदर और हमारे देश में डेवलप होने वाली है कि जिसको हम आज कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब बच्चों को, हम स्टूडेंट को अगर एजुकेशन के एक सांचे में ढालना चाहते हैं तो उनको आज क्या हो रहा, पीछे क्या हुआ था, उससे ज़्यादा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कैसा डेवलप हमारा इंडिया होने वाला है, डिजिटल इंडिया के अंदर क्या क्या फंक्शन आने वाले हैं, उस तरीके से हम लोग डेवलप करने की कोशिश करो। और अच्छे स्टूडेंट, अच्छा टीचर, अच्छा माहौल, ये हम हर इंसान सोचता है कि हमें मिले, लेकिन जो हमारे पास आज है उसी को हम लोगों को डेवलप करना है। उसी में से हम लोगों को हीरे की जैसे इन बच्चों को तराशना है। और यकीन मानो कि सिर्फ अगर पेरेंट्स का अगर साथ मिल जाता है तो बच्चे बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। तो पेरेंट्स, टीचर और बच्चे और मैनेजमेंट, ये चारों एक गाड़ी के जैसे 4 पहिए की तरह होते हैं। इसमें से एक पहिया भी अगर कभी पंचर हो गया तो गाड़ी का सफ़र आगे नहीं बढ़ता। उसी तरीके से चारों को मिलकर और इन बच्चों को आने वाले डिजिटल इंडिया के अंदर हम लोगों ने अच्छा डेवलप करना चाहिए। आप लोग मेहनत करते हैं नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ आने वाला ज़माने में आज की मेहनत कुछ भी काम आने वाली नहीं है। 25 साल के बाद जब हमारा बच्चा दुनिया के अंदर पाँव रखेगा तो उस टाइम पर बहुत कुछ बदलाव उसको नज़र आएगा। तो हम लोग कोशिश ये करें कि हमारे बच्चों को आज से ही हम लोग ऐसी तालीम दें, ऐसा एजुकेशन दें कि आने वाले 25 सालों के बाद जब बच्चा जब दुनिया के अंदर कदम रखेगा तो उसको कोई चीज़ नई नज़र नहीं आए, बल्कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये ऑलरेडी मैंने मेरे स्कूल से मेरे टीचर ने मुझे बताया है। आप लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोगों को इंग्लिश की तरफ हमारे बच्चे जो हैं वो मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होने की वजह से, स्लम एरिया के बच्चे होने की वजह से इंग्लिश उतना अच्छा बोल नहीं पाते। लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है कि इनकी इंग्लिश भी अच्छी हो और इनको नए नए विज़न इनके अंदर डेवलप हो और हमारे बच्चे भी डेवलप हो, हमारे स्कूल का नाम भी डेवलप हो। I seek refuge and love from the outcast Shaitan.
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Allah के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All praise belong to Allah, the Lord of the world. तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है. Ar-Rahmanir-Rahim. The all compassionate, the all merciful. जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान. Maliki Yawmiddin. Master of the day of judgment, जो बदले के दिन का मालिक है. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone do we worship, you alone do we ask for help. ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और खुद ही से मदद मांगते हैं. Ihdinas siratal mustaqim. Guide us to the straight path. हमको सीधे रास्ते पर चला. Siratal ladina an'amta alayhim. The path of those whom you have favored. उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Not of those who earn your anger, nor those who have gone astray. ना ये उन लोगों के जिन पर तेरा गुस्सा हो और ना उन लोगों के जो रास्ते से भटक गए. Sadaqallahul Azim. Principals, teachers, and my dear friends. First of all, I would like to wish all of you a very happy Teachers' Day. Teachers' Day in India is observed on September 5th, the birth anniversary of Second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was an excellent teacher who believed that teachers should be the best mind in the country. We all have learned a lot from our teachers. They not only teach us but also guide us, motivate us, and make us a successful person. Teachers play a huge role in students' life. This is why I request all of you to please respect your teachers always. On Teachers' Day, I express my gratitude to all the teachers. Thank you so much for teaching us, bearing with us when we shout to promise to be good students, and one day all of us will be proud. Some lines for all teachers. You are not only our teacher, you are not only our teacher, you are our friends, philosopher, and guide. All golden person, always be grateful for your support. Thank you. Once again, happy Teachers' Day. और हम सब शिक्षक दिवस मना रहे हैं. सबसे पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है, जो हमारे भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1962 से 1966 में हमारे भारत के राष्ट्रपति थे. वह वैश्विक शिक्षा का समर्थन करने वाले आदि योद्धा थे. यह दिन वार्षिक तौर पर शिक्षकों के लिए समर्पित है, जो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से छात्रों को शिक्षित करके उनके भविष्य को बनाने और योग्य आकार देने का कार्य करते हैं. शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ है. शिक्षक ज्ञान और बुद्धि के दाता है. हम अपने सभी शिक्षकों से दिल से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं. धन्यवाद. हार्दिक शुभेच्छा. माननीय व्यासपीठ सर्व शिक्षक माझे प्रिय मित्रांनो, आज शिक्षक दिवस म्हणून आपण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस म्हणून आपण साजरा करतो. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रियांना शिक्षणाचे अधिकार दिले. ज्याप्रमाणे कोमार डोळ्या मातीला आकार देऊन एक छान मटके बनवतो, त्याचप्रमाणे शिक्षक हे विद्यार्थ्यांना घडवतात. शिक्षक हा समाजाचा एक आधारभूत घटक आहे. प्रत्येक देशाचे भविष्य हे त्यातील त्या लोकांचे शिक्षणावर अवलंबून असते. शिक्षक हा समाजाचा व देशाचा भाग्यविधाता आहे. सर्व शिक्षकांसाठी या दोन ओळी सांगते की सूर्यकिरण जर उगवले नसेल तर आकाशाचे रंग हे समजले नसेल. सूर्यकिरण जर उगवले नसेल तर आकाशाचे रंग हे समजले नसेल. जर महात्मा ज्योतिबा फुले जन्मले नसेल तर खरंच स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व समजले नसते. धन्यवाद. संत ज्ञानेश्वर यांच्या ओवीनुसार ज्ञानाचे प्रतीक संत ज्ञानेश्वर छत्रपती शिवराय यांच्या पराक्रमाने आणि महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या संघर्षाने
आणि डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांच्या कर्तृत्वाने या महाराष्ट्रात पावन झालेल्या भूमीत MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे सहर्ष आयोजित केलेल्या सोहळ्यात मी CT भारंबे सर आपले शब्दसुमनांनी स्वागत करतो. तत्पूर्वी आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांचे देखील आपल्याला स्वागत करणं आवश्यक आहे. व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यांचा नुसता खांद्यावर हात जरी असला, ज्यांचा नुसता खांद्यावर हात जरी असला तरी कोणत्याही संकटांशी सामना करण्याची जिद्द येते, असे आमचे सर्व अष्टपैलू व्यक्तिमत्व संस्था अध्यक्ष हाजी मुन्ना तेली सर, संचालक मंडळातील सदस्य, कर्तबगार आणि सातत्यपूर्ण ज्यांचं मार्गदर्शन आहे असे माननीय आयुक्त सर. टीचर्स डे के मतलब नाम से मना रहे हैं. ये प्रोग्राम जो है हर साल मनाया जाता है और थ्रू आउट इंडिया आज ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है. टीचर्स डे का ये प्रोग्राम आप जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने अपने जन्मदिन को टीचर्स डे के नाम से दे दिया है, वक्फ कर दिया है. जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 नवंबर अपने जन्मदिन को चिल्ड्रन डे के नाम से दे दिया है, इसी तरह से इस महान पुरुष ने अपना जन्मदिन टीचरों के लिए वक्फ कर दिया है. बहुत बड़ी बात है. राधाकृष्णन की इतिहास सभी को मालूम है, तारीख सभी को मालूम है, हिस्ट्री सब जानते हैं कि वो एक मामूली घराने से ताल्लुक़ रखने वाले थे, लेकिन वो इंडिया के, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने. और ये हमें एक सबक दिखाता है कि एक मामूली घराने का आदमी एक गरीब गुर्बत से जिसने ज़िंदगी गुजारी है, जिनके वालिदैन जो है वो गरीब थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तरक्की की है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने. इससे जाहिर होता है कि कोई भी शख्स यहाँ पर गुर्बत का या अमीरी का सवाल ही नहीं पैदा होता है. अगर जोश और जज्बा अगर रखता है, काबिलियत अगर रखता है, तो वो इतनी बड़ी पोस्ट तक जा सकता है. ये हम मानते हैं इस बात को. तो मैं आज के दिन सभी टीचर हजरात जितने भी बैठे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि what I think, what best I have to give you, some my knowledge, some my messages, which you can further deliver to the society. So, लैंग्वेज आपके लिए फ्लेक्सिबल है क्या? मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ. इज इट? स्पीक लाउडली स्टूडेंट. ओके, ठीक है सर. Jazakallah for wonderful introduction. Today I would like to give two messages. The part is for teachers and the part for the students. I will not going to take you much time. In very brief, I would like to give you lifelong messages. What I have learned thoroughly in my 42 years career. Being teachers, I am addressing here to all teachers. So, being teachers, what you should have to do. So, very first thing, all of you must have to involve and engage in modeling-based teaching learning. Okay? आप लोग ये कोशिश करो कि जितना हो सके आप स्टूडेंट्स को मॉडल्स यूज करके पढ़ो. What is the reason? Because if you are going to teach students using models, ठीक है,
अगर आप स्टूडेंट्स को मॉडल्स यूज करके पढ़ाते हो, सिखाते हो, दैट विल रिड्यूस योर एक्सप्लेनेशन एफर्ट्स। आपके जो बोलने के एक्सप्लेनेशन के एफर्ट्स है वो उसको कम कर देता है, रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कंसिडर वन स्टूडेंट, वन कैंडिडेट फ्रॉम जूनियर के। नाउ यू एक्सप्लेनिंग, टाइगर ऐसा होता है, he has yellow body, yellow color, having black stripe, 4 legs, 2 ears, है ना। हम बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन बच्चों को दे रहे, एक नैरेटिव बच्चे को बना रहे, ठीक है। टाइगर ऐसा होता है, वैसा दिखता है, ऐसा होता है, ये कलर होता है, वो कलर होता है। व्हाट इज द बेस्ट? जस्ट शो द पिक्चर ऑफ टाइगर, दिस इज टाइगर, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, स्टूडेंट्स विल गेट हिम और हरसेल्फ, acquire him or herself, and that will also boost to his or her cognition. Okay, so cognition is very important. तो जब आप मॉडल्स यूज करके बच्चों को पढ़ाते हो तो दैट विल रिड्यूस योर एक्सप्लेनेशन एफर्ट एंड इंक्रीज कॉग्निशन, एबिलिटी ऑफ दिस। तो फर्स्ट थिंग, बी एंगेज इन मॉडल बेस्ड टीचिंग लर्निंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टीच बाय एग्जाम्पल। इवन right now I am working for several PG courses, postgraduate, master courses. Still I am used to same strategy, teach with the example. आप जब बच्चे को कुछ पढ़ाते हो, कुछ सिखाते हो, तो if you have any daily life or routine life example to involve over there, अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो उससे कोरिलेट करता है, तो आप उस एनालॉजी को, उस एग्जाम्पल को वहाँ पे मेंशन कीजिए व्हाइल यू टीचिंग इन क्लास। फॉर एग्जाम्पल, यू टीचिंग XYZ सब्जेक्ट टू स्टूडेंट एंड यू हैव एनी एनालॉजिकल थिंग्स टू कोरिलेट, so just mention to the student, that will increase his or her knowledge regarding subject. So do this thing. This is the second step. What is first thing? Engage in model-based teaching learning. Second, teach by example with analogy. What we can say in another. Okay. Now, one thing you should have to remember, all the teachers, when you delivering lectures in classroom, please maintain your rate of speech. Please maintain your rate of speech. It is very compulsory thing to maintain rate of speech. Okay. You must be with the speed of communication, which can be understood by one and all in the class. बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बहुत सारे अल्फाज जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे होंगे जो एक्वायर करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके माइंड से स्लिप होंगे। बहुत ज़्यादा स्लो भी बोलेंगे तो भी स्टूडेंट तो वहाँ से फिजिकली प्रेजेंट रहेगा लेकिन मेंटली हट जाएगा। तो मेंटेन योर रेट ऑफ स्पीच, दिस इज द सेकंड थिंग। सो आई अर्ज टू ऑल द टीचर्स, while you delivering the lectures in classroom, please maintain your rate of speech. Speed कितनी रखना है while you interacting with the students in classroom. This is the second. Okay. Follow. And third thing, which I would like to suggest to all teachers, whenever you engage with the class, try to not applicable from 1 to 7 standard, but from 8 to higher classes. Don't take book or don't bring book in your hand. Prepare some notes in your hand. Okay, prepare your notes. Okay, and then provide those explanations to the students. ठीक है, आप जो एक्सप्लेनेशन है शॉर्ट वो स्टूडेंट्स को दीजिए। ये अच्छी हैबिट है, इसमें आपको भी ज़्यादा समझेगा, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स। नॉन शॉर्ट विद इन 5 minutes, I would like to interact with this student, only 5 minutes. Now my message to the students,
For students, I would like to continue in Hindi. All students, please have your attention here. जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जाओ, 10th पास करें या 12th पास करें, तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जाओ, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। तो यहाँ पे 3 टाइप के डिसीजन होते हैं सर। एक होता है डिसीजन बाय इन्फ्लुएंस, दिस इज माय एनालिसिस। एक होता है डिसीजन बाय इन्फ्लुएंस, दूसरा होता है डिसीजन बाय पेशर, और तीसरा होता है डिसीजन बाय सेल्फ। पहला डिसीजन बाय इन्फ्लुएंस, टू गो विद द डिसीजन बाय इन्फ्लुएंस। व्हाट इज डिसीजन बाय इन्फ्लुएंस? मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये कर दूंगा, विदाउट नोइंग हिज और हर स्टेप। ये होता है डिसीजन बाय इन्फ्लुएंस। या सारे लोग ये कर रहे हैं तो हम भी वो कर रहे हैं। जैसे आज एक ट्रेंड चल रहा है, सारे बच्चे को फार्मेसी कर रहे हैं, तो डोनेशन भर के हम भी फार्मेसी कराइए बच्चों को, भले ही वो बच्चे को उसका नॉलेज स्किल आए ना आए, डिग्री आना चाहिए। तो वो एक गलत चीज है, डिसीजन बाय इन्फ्लुएंस। सेकंड, डिसीजन बाय प्रेशर। आई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, आपके प्रेस्टीज इशू के हिसाब से, मैं इंजीनियर हूँ या मेरा सोसाइटी में ये रुतबा है तो मेरा बच्चा तो MBBS ही करेगा या यही डिग्री करेगा, भले ही वो उसकी काबिलियत हो या ना हो। तो ये मत कीजिए, ये होता है डिसीजन बाय प्रेशर। शायद वो कर भी ले लेकिन उसके काबिल नहीं करेगा। आज बहुत सारे नाकाम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हमारे सामने हैं। और तीसरा होता है डिसीजन बाय सेल्फ। किसी को मैं तवज्जो दूंगा, आप क्या करना चाहते हो, अपनी एबिलिटीज को समझो। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, यही से, इस पॉइंट से अपनी एबिलिटीज को, अपनी काबिलियत को समझो और उसके लायक बनो। जो भी तुम्हारी स्किल है उसमें काम करो, उसमें सोचो, अपने टीचर से मिलो, अपने मेंटर्स से मिलो, उनसे हेल्प लो, उनसे उसमें क्वेश्चन पूछो और उसमें आगे बढ़ो। और इसी के साथ मैं अपने स्पीच को समराइज करता हूँ। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स टू थैंक यू। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुरा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET, 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com, वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।